प्रेज द लॉर्ड यीशु सहाय। आज का विषय हमारा वचन की गंभीरता। वचन की गंभीरता। आज मसीही वर्ग परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा कितना सम्मानित कर रहा है। आज एक मसीही वर्ग परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा कितना सम्मानित कर रहा है। जब एक नई राह पर चलने का निर्णय ले लिया जाता है, जब एक नई राह पर चलने का निर्णय ले लिया जाता है, तो वचन की गंभीरता हमें पवित्र आत्मा के द्वारा कायल करता है। तो वचन की गंभीरता, जब हम वचन की गंभीरता को समझने लगते हैं, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कायल करता है कि हम उस नई राह पर बिना रुके हम बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। बिना रुके हम बढ़ते चले जाएं। और अब मैं पीछे ना हटूंगा, पीछे ना लौटूंगा, इसे अपने मुख से उच्चारण करते हुए घोषणा करते जाएं। अपने मुख से घोषणा करते जाएं और ये भी घोषणा करना कि आज के बाद से मैं परमेश्वर को अपने आगे रखूंगा। परमेश्वर को अपने आगे रखूंगा कहने का मतलब है कि मैं परमेश्वर के पीछे पीछे चलूंगा। मैं उसे कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा। पीठ दिखाने का मतलब है हम आगे और मेरा परमेश्वर पीछे। हम देख रहे हैं वचन की गंभीरता। इन बातों को एक मसीह तब कह सकता है जब वह परमेश्वर के साथ गंभीरता से जीवन जीना चाहता है। परमेश्वर के साथ गंभीरता से जीवन जीना चाहता है, क्योंकि सबसे बड़ी और मुख्य बात यह है कि ज्यों ही मसीही वर्ग इन बातों पर ध्यान देना शुरू करता है, वह एक निशाने की ओर प्रस्थान करने लगता है। एक निशाने की ओर, सही निशाने की वो प्रस्थान करने लगता है और ये रास्ता बिल्कुल अलग ले जाता है। ये सांसारिक रास्ता नहीं, ये बिल्कुल अलग लेकर जाता है, जो अब परमेश्वर का इकरार और संसार का इनकार करना सिखलाता है। परमेश्वर का इकरार करना और संसार का इनकार करना सिखाता है, क्योंकि अब हम गंभीरता में जा रहे हैं। अब हम वचन की गंभीरता में उतर रहे हैं। पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय में हम पाते हैं, प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता, मैं लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता, ना मैं हवाई मुक्केबाजी करता हूं, ना मैं हवाई मुक्केबाजी करता, मैं लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता। एक निशाने की ओर मैं दौड़ रहा हूं और हवाई मुक्केबाजी नहीं करता। मैं बेफालतू का समय नहीं बिताता। मैं ये बैठकर नहीं सोचता, चिंता नहीं करता, फिक्र नहीं करता, हवाई मुक्केबाजी मैं नहीं करता। लेकिन मैं परमेश्वर के अनुसार वो सटीक मार्ग पर चलता हूं जिस पर मुझे चलना है, क्योंकि वो एक निशाना है। मुझे वो निशाना पे पहुंचना है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। कैसे, क्यों लाता हूं? क्योंकि मेरा निशाना वही निशाना है जिस पर मुझे चलना है। और यदि कोई रुकावट आती, बाधाएं आती है, तो मैं अपने आप को मारता कूटता हूं कि मुझे उस निशाने पर ही चलना है, मुझे भटकना नहीं है, मुझे उसी निशाने पर चलना है। और इसलिए मैं अपने शरीर को, मेरे शरीर के अंदर कष्ट होता है। क्या कष्ट होता है? थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ और कर लेते हैं। अभी तो समय है ना, समय मिलेगा तब हम देख लेंगे। नहीं, वो अपने आप को मारता और कूटता है। नहीं, मैं एक निशाने की ओर दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ा चला जा रहा हूं, मेरा लक्ष्य है, तो मैं उससे नहीं भटकूंगा। वो मेरा लक्ष्य है, वो मेरा निशाना है, मैं उसी पर फोकस करूंगा। और इसी तरह अपने आप को कष्ट देता है, अपने मन को कष्ट देता है, अपने हृदय के विचारों को वो रोक लेता, वो थाम लेता है कि नहीं, मुझे
अपने निशाने की ओर ही चलना है। मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ना मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ना ठहरूं। कितनी भली और बड़ी बात है। मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ना ठहरूं। वो जानता है यदि मैं परमेश्वर के मार्ग से भटक जाता हूं तो मैं निकम्मा ठहरूंगा। यदि मैं लक्ष्य से लक्ष्यहीन हो जाता हूं, यदि मैं हवाई मुक्केबाजी करता हूं, तो मैं निकम्मा ठहरूंगा। मैं निकम्मा ठहरूंगा। प्रेरित पौलुस निकम्मा ठहरने की बात इसलिए कह रहा है कि वह वचन की गंभीरता को भली भांति जानता है। वचन की गंभीरता को भली भांति जानता और इसलिए वो वचन में बना रहना चाहता है। इसलिए वो वचन में बना रहना चाहता है और वो भली भांति समझ रहा है इस बात को। वचन में गंभीरता तब शुरू होती है मेरे प्रियो, जब वचन का ज्ञान खुलने लगता है। जब वचन का ज्ञान खुलने लगता, आप जितना ज्यादा वचन पढ़ेंगे उतना ज्यादा ज्ञान खुलेगा और तब वचन की गंभीरता हमारे अंदर बढ़ती चली जाएगी। हम वचन में गंभीर होते चले जाएंगे। जब एक स्टूडेंट यदि वो पढ़ाई करता है और यदि उसे कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आता तो वो उसमें थोड़ा सा कहा जाए तो वो धीमा हो जाता है। और यदि समझ नहीं आ रही है तो मजा भी नहीं आता है। लेकिन जब समझ आ रही है तो बहुत अच्छी रीति से वो कर पाता है। आज वचन यदि समझ में नहीं आएगा तो हम वचन में नहीं पढ़ पाएंगे। वचन की गहराइयों को हमें जानना होगा। वचन की गहराइयों में हमें जाना होगा, हमें ढूंढना होगा। वचन की सत्यता को हमें ढूंढना होगा ताकि हम वचन की गंभीरता में जा पाए, ताकि हम वचन की गंभीरता में जा पाए। और वचन के ज्ञान का खुलना परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है मेरे प्रियो। वचन का ज्ञान का खुलना परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है। जब एक मसीह वास्तव में वचन की गंभीरता में चलना चाहता है तो परमेश्वर अवश्य ही वचन के ज्ञान खुलने का वरदान उसको देता है। जब वो सही रूप में, सब सही मायने में यदि वो बढ़ना चाहता है तब परमेश्वर उसे अवश्य वचन के ज्ञान का खुलने का उसे वरदान देता है। पहला कुरिन्थी 11:1 में हमें क्या मिलता है? जैसा मैं मसीह का अनुकरण करता हूं वैसा ही तुम भी मेरा अनुकरण करो। पौलुस प्रेरित कर रहा है, मेरा अनुकरण करो। कैसी बात है! एक मनुष्य का अनुकरण कैसे कर सकते हैं हम? कैसे कर सकते हैं? हमें तो परमेश्वर के पीछे चलना है और परमेश्वर के वचन को सुनकर उसका पालन करना, ना कि किसी व्यक्ति का। लेकिन प्रेरित पौलुस, एक मनुष्य ऐसा कैसे कह सकता है कि जैसा मैं वैसा ही तुम भी मेरा अनुकरण करो? मेरे भाई और बहनों, जब तक गंभीरता हृदय में नहीं समाएगी हम प्रभु यीशु का अनुकरण नहीं कर सकते हैं और ना ही हम किसी दूसरे के लिए आदर्श ठहर सकते हैं। प्रेरित पौलुस एक आदर्श ठहर गया। वो प्रभु यीशु का पालन इस हद तक कर लिया कि वो ऐसा कहा पा रहा है कि तुम भी मेरा अनुकरण करो, तुम भी मुझे देखकर सीखो, तुम भी मुझे देखकर सीखो। ना कि मैं जो बोल रहा हूं सांसारिक बातें उसको तुम भी मानो, ये नहीं कर रहा है। मैंने जैसा प्रभु यीशु का अनुकरण किया है, प्रभु के पीछे जैसा मैं चल रहा हूं वैसा तुम भी, मेरे जैसा ही तुम भी अनुकरण करते हुए प्रभु यीशु के पीछे चलो। यही उसका कहना है। फॉर एग्जाम्पल, प्रकाशित वाक्य 1:1 में हमें क्या मिलता है? यीशु मसीह का प्रकाशन जिसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें दिखाए जो शीघ्र होने वाली है। उदाहरण स्वरूप हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य 1:1 में क्या लिखता है? यीशु मसीह का प्रकाशन जिसे परमेश्वर ने उसे अर्थात यूहन्ना को इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जो होने वाली थी, जो शीघ्र होने वाली थी, उसे दिखाए, बताए। ये
बड़ा ही गंभीर विषय है। वे बातें दिखाए, अभी वो दिखी नहीं है। बड़ा गंभीर विषय है कि अभी दिखी नहीं है, दिखाए मतलब वो भविष्य में दिखाना है। लेकिन यूहन्ना उस होने वाली बातों को देख चुका है, उस होने वाली बातों को देख चुका है, इसलिए वो प्रकाशित वाक्य में लिखता है, इसीलिए वो प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है। वो उसे देख चुका है और इसलिए वो आज हम सबको वो होने से पहले वो हमें सचेत करके दिखाना चाहता है। और इसलिए यूहन्ना, ये बड़ा ही गंभीर है कि प्रकाशन जो है वो यूहन्ना देख चुका है। आत्मिक मतलब आत्मिक जगत में ये पूरा हो चुका है। आत्मिक जगत की बातों को हम कैसे जानेंगे? वचन की गंभीरता में जैसे सुधरेंगे, आत्मिक जगत की बातों को हम सीखते चले जाएंगे। लेकिन पृथ्वी में अभी पूरा होना बाकी है। ये आत्मिक जगत की बात है जो प्रकाशित वाक्य का 1 में जो यूहन्ना को बताया जा रहा है। अर्थात आप इसे हम उदाहरण स्वरूप मैं बतलाना चाहूंगी, आप उसी लेसन को प्रिपेयर करते हैं जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। उसी लेसन से को आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं जो आपको एग्जाम्स में आने वाले हैं, या उन्हीं कार्यों में संलग्न रहेंगे जिससे आप बहुत अच्छी रीति से ताल्लुकात रखते हैं, जिसे आप जानते हैं, ताल्लुकात रखते हैं। कहने का मतलब आपका फोकस, आप फोकस्ड है उन कार्यों के लिए जो आप करने वाले हैं, आने वाले दिन में आपके द्वारा होने वाला है। अब सवाल यह है कि सांसारिक व्यवस्था को गंभीरता पूर्वक पालन किया जाना है। सांसारिक व्यवस्था को, जो एग्जाम से, वो सांसारिक व्यवस्था है। आज पढ़ना है तो एग्जाम्स में बैठना है तो हमें पास होना है। आज पढ़ना है, एग्जाम से बैठना है तो नौकरी पाना है। तो ये जो है, ये सांसारिक व्यवस्था जो है, उसे हम किस रीति से गंभीरता पूर्वक पालन करते हैं? क्या प्रकाशित वाक्य 1:1 के लिए मसीही वर्ग इतना ही गंभीर है? क्या हम आज गंभीर हैं इतना जितना परमेश्वर चाहता है कि हम प्रकाशित वाक्य की इन बातों को जाने जो होने वाली है? प्रेरित पौलुस अपने लक्ष्य को प्रकाशित वाक्य 3:11 में मैं पहले पढ़ूंगी कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। उदाहरण स्वरूप मैं समझाना चाहूंगी कि जैसे प्रकाशित वाक्य में एक लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 3:11 में लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। आप इसके लिए कितना गंभीर है, आप इसके लिए कितना गंभीर है? ये हुआ नहीं मेरे प्रियो, ये आत्मिक जगत में हो चुका है, आत्मिक जगत में ये हो चुका है, लेकिन आज हमारे जीवन में ये होनी बाकी है। और इसलिए यहां हम देख रहे हैं वचन की गंभीरता। ये वचन है मेरे प्रियो, मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ हमने आज तक अर्न किया है वचन में, प्रभु में, जो सत्य की बात हमने सीखा है, हमने जाना है, जो वचन अब तक हमारे हृदय में आया है, बैठा है, जिसके द्वारा आज हम प्रभु को जान पा रहे हैं, उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जिसके द्वारा हमें मुकुट मिलने वाला है, जो हमारी सेवकाई कर रहे हैं प्रभु के लोगों को, आज हम प्रभु के लिए जो सेवकाई कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार का सेवक होता है, वो विभिन्न प्रकार के कार्यों में लीन है। प्रभु जैसा चाहता है, जब जो चाहता है, ताकि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हम इस वचन पर कितना गंभीर है आज, यही वचन की गंभीरता। प्रेरित पौलुस अपने लक्ष्य को जानता है, प्रेरित पौलुस अपने लक्ष्य को जानता, और इसलिए उसे मार्गों से भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद कह रहा है, कि मैं लक्ष्यहीन सा नहीं, और ना मैं हवाई मुक्केबाजी कर रहा हूं। वो भटक नहीं सकता और किसी भी रीति से वह निकम्मा नहीं ठहरना चाहता, किसी भी तरह से वो निकम्मा नहीं ठहरना चाहता, और इसलिए वो इस बात को कहता है कि मैं लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता।
क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:10 का वह पूरा पूरा पालन किया है। जो हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 3:10 में यदि हम पढ़ेंगे उसमें क्या मिलता है, इसलिए कि तूने मेरे धैर्य के वचन का पालन किया है, पूरे गंभीरता से पालन, इसलिए कि तूने मेरे धैर्य के वचन का पालन पूरे गंभीरता के साथ किया है। प्रकाशित वाक्य 3:10 में हमें जो मिलता है कि इसलिए कि तूने मेरे धैर्य के वचन जो है वो धैर्य का वचन का पालन पूरे गंभीरता के साथ किया है। और ये कार्य पौलुस कर रहा था, यही कार्य पौलुस कर रहा था, इसलिए वो आज इस बात को कह पाता है कि मैं निकम्मा ना ठहरूं। इसके लिए उसके अंदर भय, उसके हृदय में भय है। वह पूरे हियाव के साथ हम सबसे कहता है, जैसा मैंने मसीह का अनुकरण करता हूं वैसा तुम भी मेरा अनुकरण करो। यही वचन की गंभीरता है मेरे प्रियो, यही वचन की गंभीरता है कि आज जब हम वचन को गंभीरता से पालन कर रहे हैं, हम उसके पीछे चल रहे हैं, तो हम किसी लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए हम एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं। और जिस तरह पौलुस कह सकता है कि मेरा अनुकरण करो, अर्थात मेरे अनुसार तुम भी परमेश्वर के पीछे चलो, तुम भी परमेश्वर को जानो। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।